हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी। आइए देखते हैं स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। द स्टोरी बिगिंस विद आई। आई मीन्स कि ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव यहाँ बन जाता है कि कहानी सुनाने वाला खुद यहाँ विद्यमान है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। आई वाज स्टिल अ थीफ, और वो है थीफ, एक चोर। एंड दो ओनली 15 एज 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मात्र 15 साल की आयु में चोरी करने का उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव हो गया था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड मीन्स कि जिस भी चोरी में वो हाथ डालता, जहां भी वो हाथ लगाता, बिल्कुल साफ चोरी करके वहां से बच के निकल लेता था। तो इस कहानी में आ गया है एक 15 साल का छोटा सा बच्चा जो हालात से मजबूर होकर किन्हीं परिस्थितियों के कारण चोरी करने का काम करता है। और देखते हैं आइए सेकंड पैराग्राफ में, ये चोर और ये नरेटर और ये आई अपनी मुलाकात करता है एक और आदमी से जिसका नाम है अनिल। was watching a wrestling match, और उनकी मुलाकात होती है रेसलिंग यानी कुश्ती के एक मैच में। when I approached him, अनिल के लिए हिम प्रोनाउन या सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और आई हमारा चल ही रहा है। इसका अभी तक कोई नाम या नाउन नहीं आया है, प्रोनाउन सर्वनाम ही चल रहा है। He was about 25, अनिल की एज 25। देखिए हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो गए हैं कि करेक्टर का नाम क्या है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आई कौन है, नैरेटिव की आयु 15 साल और उसके मालिक की आयु 25 साल। और देखते हैं अटॉल, अमीर जो है लंबा था, लीन बिल्कुल पतला, लीन मीन्स पतला, फेलो आदमी, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत इजी या आसान लग रहा था उसे। इजी गोइंग किस चीज के लिए, चोर है, उसे चोरी के लिए वो बहुत आसान लग रहा था कि इस आदमी को आराम से मूर्ख या बेफूल किया जा सकता है। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, जिसके साथ मेरा पर्पज पूरा हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे द थीव्स स्टोरी, विच इज ब्यूटिफुली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जो कि शॉर्ट स्टोरीज राइटर के रूप में जाने जाते हैं। नाम इंग्लिश है रस्किन बॉन्ड, लेकिन इनका सारा जन्म, एजुकेशन सब कुछ भारत में रही। शिमला में भी ये पढ़े स्कूल में, दिल्ली में ये पढ़े, देहरादून में पढ़े। तो पहाड़ी एरिया, नेचुरल एनवायरनमेंट, और भारत की बहुत यात्राएं की, और भारत की बहुत गहराई तक, जड़ों तक ये जानते थे। तो इस कहानी में वो एक थीफ की बात करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रॉबरी साइकिल, ये कैसे चोरी चलती है। चोरी होती है जो पैसा हम मालिक अक्सर अपने गद्दे के नीचे रखते हैं, मनी अंडर मैट्रेस, वहां से चोर निकालता है, और अंत में पता नहीं क्या होता है कि वो वापस पैसा जो है वही रिटर्न्स मनी अंडर मैट्रेस, पैसा निकालने और पैसा वापस रखने के बीच में ये कहानी कैसे मूव करती है। आइए देखते हैं द थीव्स स्टोरी। व्हाट हैपेंस, आई जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, चोर अपनी कहानी खुद सुना रहा है। 2 नंबर पर हमने दूसरा आदमी की बात कर ली थी कि अनिल, जिसके घर वो काम करना चाहता है, वो रहता कहाँ था, जमुना स्वीट्स। तो दोनों यहां पर बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द थीफ बॉय। पहले जब मुलाकात होती है दंगल दंगल एक रेसलिंग मैच में, तो वो उसको एज पहलवान एड्रेस करता है कि आप भी पहलवान लग रहे हैं, जबकि वो बहुत दुबला पतला था। फिर भी बात बातों में वो उससे काम मांग लेता है। इसके पास कोई पैसे नहीं थे अनिल के पास, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव में आकर वो जॉब पर भी रख लेता, दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं। और जैसा कि चोर का काम था
इजी टारगेट देख करके व्हाट हैपेंड, ना इसको खाना बनाना आता था फिर भी वो उसके घर रखता है। अनिल बड़ा दयालु है उसके प्रति, और इस स्टोरी में यही कहा गया है कि द हर्टेड फीलिंग्स, द गुड फीलिंग्स कैन चेंज इवन द माइंड ऑफ द थीफ। कैसे होता है कि अनिल का जो लाइफ है वो पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, और राइटर था। 15 दिन में या महीने में पैसे मिलते थे, बीच में इधर उधर से उधार लेके काम चलाता था, और अपने नौकर को भी पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन जब 15 दिन के बाद उसकी शॉर्ट स्टोरीज राइटर की बिक जाती हैं और पैसा मिलता है, तो एक स्मॉल बंडल ही पुट्स इट बिलो हिज पिलो एंड अंडर द मैट्रेस। It was an easy target for Anil. Anil took the money and went to the railway station to catch the Lucknow Express train. ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर पैर रही रखा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आता है कहानी में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि अनिल ने जिस तरह से पहली ही नजर में चोर ने पहचान लिया था अनिल को कि इसको इजीली टारगेट किया जा सकता है, तो ऐसे ही इसने कहा कि जो थीफ है वो इवन अपना नाम बताता है हरी सिंह, और ये हरी सिंह उसका ओरिजिनल नाम नहीं था। हरी सिंह कहता है कि आई चेंज माई नेम एवरी मंथ। इसके फायदे देखिए, पहला फायदा पुराना मालिक नहीं जान पाता कि ये कौन है, दूसरा फायदा पुलिस नहीं जान पाती कौन है, और तीसरा फायदा जब चोरी करके यहाँ से भागेगा तो अनिल हरी सिंह को ढूंढेगा, और हरी सिंह तो ये है ही नहीं। तो एक तो यहाँ पे साइकोलॉजी का जोर लगाता है। दूसरा जोर क्या है, अनिल के यहाँ काम करने से पहले हरी सिंह कहता है कि मैंने ग्रीडी पीपल के यहाँ भी जॉब किया है। जो अमीर होते हैं, बहुत लालची होते हैं, वो पैसा चोरी होने के बाद जी से ग्रीडी और जी से ग्रीफ काफी दुख मनाते हैं। जो पुअर होते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं, इसे भगवान की इच्छा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन जो अनिल की तरह के आदमी होते हैं, जो वास्तव में हेल्प करना चाहते हैं, कि बिना खाना बनाना आते हुए भी इसे जॉब दिया, इसे खाना दिया, और इसको इंग्लिश या अल्फाबेट या पढ़ाई लिखाई सिखाने का भी प्रॉमिस किया, तो अनिल कितना उदास होगा वो पैसे गुम देखकर। ये बातें उसके माइंड में थी जब वो लखनऊ एक्सप्रेस को छोड़ देता है। एक बार अंदर बैठ जाता तो सीधा उसे लखनऊ जाकर ही उतरना था। तो यहाँ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद वो वापस पैसा देना चाहता है, मैट्रेस के अंदर रखना चाहता है। इस दौरान क्या है, जब वो जाता है रास्ते में बारिश होती है, सारे पैसे भीग जाते हैं, लेकिन वो उसको मैट्रेस के अंदर पैसे रख देता है। अगली सुबह अनिल उसको 50 रुपए देता है अपने ऊनी पैसों में से, लेकिन द मनी वॉज स्टिल वेट, बहुत पानी था। पैसे किस लिए देता है अनिल? कि अब से मैं तुम्हें रेगुलर पैसे दिया करूंगा। अनिल भी यहाँ बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है कि चोरी का पता लगने के बाद भी वो उस पर आभास नहीं होने देता, ना वही पुलिस को बुलाता है। वो उसको ट्रीट करना चाहता है, वो उसको ठीक करना चाहता है। गीला नोट देखकर हरि सिंह भी समझ जाता है कि अनिल को सब बातों का पता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, एंड इट इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।